क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, जरा पढ़िए तो। क्वेश्चन नंबर हाँ क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि 1/3 और 1/2 के बीच है, वह देखिए ना क्या कहता है। 1/3 और क्या कहता है, 1/3 और 1/2 के बीच में ए नंबर में कहा है पहले कि एक परिमेय संख्या निकाले, एक परिमेय संख्या ए नंबर में। और फिर इसी में बी में पूछ दिया है 2 परिमेय संख्या निकालिए। क्या कहता है बी में, क्या कहता है 2 परिमेय संख्या निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, हमको क्या करना है 1/3 और 1/2। हाँ, इसमें अगर हम परिमेय संख्या निकालेंगे तो जब हर समान हो जाता है ना, तो परिमेय संख्या निकालना बहुत आसान हो जाता है। कैसे? हर अगर हम समान करेंगे, कैसे करेंगे आपको पता है ना कि हर समान करने के लिए क्या करेंगे, जो संख्या दोनों में आएगा वो हमको दोनों में लाना होगा। ये 3 अलग है और 2 अलग है, हमको दोनों को बराबर करना है। तो कौन ऐसा संख्या है जो दोनों में आएगा? आप कहिएगा कि सर 6 भी है, 12 भी है, 18 भी है और 24 भी है ना? है। तो चलिए हम 24 करते हैं, मान के चलिए दोनों को हम 24 कर लेते हैं। आप 6 भी कर सकते हैं, 12 भी कर सकते हैं, अपना मर्जी। हम 24 करते हैं। 24 करने के लिए क्या कीजिएगा, आप 3 में कितना से गुना कीजिएगा, 3 में तो 24 होगा। आप कहिएगा 8 से करेंगे तो होगा। जब 8 से कीजिएगा गुना, तो ऊपरों 8 से और नीचों 8 से दोनों में कीजिएगा, एगो में ना। बर हिसाब बराबर होना चाहिए, न तो गड़बड़ाइए जाएगा, है ना। अब क्या कीजिएगा, 1 में 8 से गुना कीजिएगा तो 8 होगा, 3 में 8 से कीजिएगा तो 3 8 24 होगा। क्लियर है? अगर आप फिर इसको रगड़िएगा तो 1/3 होगा, क्या कि 8 एकम 8 और 8 तिया 24। ठीक है, अब ये 24 हुआ तो इसको भी हमको 24 करना होगा। क्या कीजिएगा, 12 से गुना कीजिएगा तब ना 24 होगा। 12 से गुना कीजिएगा तो ऊपर भी 12 से और नीचा भी 12 से, जो भी कीजिएगा दोनों में कीजिएगा, एगो में ना। तो 1 बरहिए 12 और 2 बरहिए 24। अब देखिए 8/24 और 12/24 हो गया। अब हमको ए में कहता है एक परिमेय संख्या निकालिए, तो 8/24 और 12/24 में एगो 9/24 ना हो जाएगा? हो जाएगा ना, एकदम हो जाएगा। हाँ, ए में कहता है कि 2 परिमेय संख्या निकालिए, तो एगो आप 10/24 दे दीजिए और एगो आप 11/24 दे दीजिए। बात खत्म है। ये हो गया, एगो निकल गया, ये निकल गया, 2 आपको मन में आता होगा क्या सोच रहे हैं, हम भी जानते हैं। आप कहते हैं कि सर आंसर तो मिल ही नहीं रहा है, कैसे मिलेगा है? कैसे मिलेगा आंसर? इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जो किताब में दे है वही आंसर। ना 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 ना, जब 2 परिमेय संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्या है तो वही अनगिनत में से हमको एगो से मतलब है, दोनों एगो ले सकते हैं रे। सुनो इधर, अगर आपको कह दे कि ई राहुल है और ई राजेश है, ई राहुल है और ई राजेश है, और राहुल और राजेश के बीच में क्या है, ई कार्तिक है, हाँ, अमन है, रमन है, सोहन है, मनोज है। ठीक है, आई राहुल और राजेश के बीच में कार्तिक है, अमन है, रमन है, सोहन है, मोहन है, बहुते है। अगर इसमें से थोड़ा पूछ देगा कि का राहुल और राजेश के बीच में से कोई 2 लड़का के नाम बताओ हमें, तो आप थोड़ा ऊपर डिपेंड करता है। तू 2 लड़का के तू एगो ले लेगा कार्तिक और एगो ले लेगा मोहन, ये 2 लड़का हो गया ना। लेकिन कोई कहेगा कि ना रमन होगा और सोहन होगा। आंसर दोनों का सही है। राहुल और राजेश के बीच में रमन भी आता है, सोहन भी आता है। कोई ई बोलेगा तो ये गलती होगा ना ना, ये भी सही है। कोई बोलेगा कार्तिक है और मोहन है, तो ये भी सही है। कोई बोलेगा कि कार्तिक है
और सोहन है, ये भी सही है। कोई बोलेगा अमन है और क्या मोहन है, तो ये भी सही है, सबका सही है। दू गो लड़का के बीच में बहुते लड़का है, उनमें से हमरा 2 गो लड़का के बताना है, तब तो अपन मर्जी, जिसका मन नाम ले सकते हैं दोनों में, इस पांचों छहों में से। वही बात है इसमें कि 2 परमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परमेय संख्या होता है, इसलिए हमने पहले ही बात को बता दिए हैं, नोट डाउन किए हैं ना कॉपी में। हाँ, तो आपको अगर आंसर नहीं मिल रहा है ना, तो आंसर के ब्रैकेट में दिया होगा, देखिए कि अन्य संख्या भी हो सकती है, अन्य संख्या भी हो सकती है, ये बात देल होगा, आप देख लीजिए। हाँ, ये बात देल होगा अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।